राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में चूड़ी टोला मोहल्ला में 3 तल्ला में एक मिस्त्री काम कर रहे थे और काम के दौरान जो है जिस तरह से बताया जा रहा है वहां के मजदूर और मिस्त्री के द्वारा जो है कि भाड़ा खोलने के दौरान जो है शायद गिर गए। गिरने के बाद जो है घायल हो गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए शंभू अस्पताल ले जाया गया, वहां से रेफर रिम्स कर दिया गया। उसके बाद रिम्स में इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है रिम्स। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखिएगा, जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त जो है ठेकेदार या उसके घर के वाले जो है तुरंत जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस के तहत जो है उनको जो है शंभू अस्पताल ले जाएगा, लेकिन अभी तक जो है एफआईआर नहीं की गई है। आखिर क्यों नहीं की गई है ये पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस वक्त मौत हो गया उसके बाद यहाँ पर बरियातू वहां पर जब इन लोगों का बयान लिखा गया तो इन लोगों से पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया ये पता नहीं, लेकिन जिस तरह से मृतक के पत्नी के द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है कि हम लोगों से कोई बयान वान नहीं लिया गया एएसआई के द्वारा। हालांकि बयान लेना चाहिए। खाली जानते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अब जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है शायद साइन उन कर दिया, कोई बॉन्ड भी भर के इन लोगों से साइन ले लिया, यानी ठेपा ले लिया गया है। हम मृतक के पत्नी से जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। जिंदगी के हम उठले थे के हमको पूरा तैयार के करते छुआ पुता के पढ़ाई लिखी के गो छुआ पुता दूगो। अब कैसे पढ़ाई लिखाई करता हो, कैसे तू कमाबा खाबा, कैसे कमाबा खाबा घरे देखो कि बाहर करबे हम हैं। कोई काची का काम करीला, हम बैल चराइलो। बैल चढ़ाए कोई काम करीला नहीं। अब तोहर जिंदगी कैसे कटतो, कैसे करते हैं। जेकर घर में काम करत रहो कर द्वारा का कुछ बता रहो तो के दोबारा बता लो कि हम कि 10 कर्मा ले देबो एखन तत्काल लिए यार पुराबो छवा पुता कर शादी ब्याह कर देबो सब कुछ। कितना दिन जतरा दिन जिंदा रहबो हम ततरा दिन पुराबो कहलो। कोई लिखित आवेदन दे हो, लिख के दे हो। घर मालिक है लिखलो है और घर मालिक के द्वारा कुछ और बता रहा हो और नहीं बताया हो इतने शाम को बोलो क्या हो रहा तोर पति के काम करे बोल थे कल रहत रहे तो ये आराम से रहते करते गरीब आदमी कमाते खाते बोल रहे हो सीधे से। सुने लागल बयान तोहर से पूछ के लिख रहा हो नहीं पुलिस वाला मने नहीं। हाँ केकर से पूछ हमारे से नहीं पूछे थे ना, हम कागज लिखवाइए ना कि हम कैसे पूछे तो केकर से पूछ रहा हो। हम बाबू रहे साथ में तो ठेपा मार दिले काम के ठेपा मरवाल थे। ठेपा मारे कर थे हम मार लिए, हम सही करे कर थे हम अनपढ़ आदमी का पढ़ा लिए का हम मार दिए ठेपा। तब तो तोर जमीन उमीन भी कोई लूट लेतो। जमीन में काल लूटे थे। हाँ तो ठेपा लगा दिए बिना पढ़ल बिना सोचे पूछे। हम सोचे हमें लिखवाल है सोचते हम लोग वहाँ प्लास्टर कर रहे थे 3 तला मचान में। उस मचान में बाहर में, हाँ बाहर में हम प्लास्टर कर रहे थे और 2 आदमी था, दोनों मिल के सब खोल रहा था। खोलने के दौरान वो नीचे गिर गया और गिरने के बाद उसको तुरंत गाड़ी मालिक निकलाया। उसके बाद इसको रिम्स ले आया। रिम्स के शंभू अस्पताल ले आया। शंभू अस्पताल में भर्ती नहीं लिया, उसके बाद वहाँ से रिम्स ले आया और यहाँ भर्ती किया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इलाज किया। उसके बाद इलाज करने के बाद में उसका इलाज करते करते मृत्यु हो गया। अब जिसका घर में काम कर रहा था उन लोगों के द्वारा क्या हुआ? हाँ वो लोग भी आया था। हाँ वो लोग भी आया था। उसके बाद सुनने में आया छोड़ के भाग गया जी। नहीं छोड़ के नहीं भागा था। हाँ नहीं भागा, छोड़ के भागा था ना। 7 बजे तक रहते हैं।
हाँ 7 बजे तक था। उसके बाद छोड़ से चला हाँ, गया। उसके बाद घर चला गया। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना? सेफ्टी बेल्ट आप लोगों को दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए था। क्योंकि काफी ऊंचा में 3 तल्ला का हाँ काफी ऊंचा था। ऊंचा था ना। हाँ काफी ऊंचा। इन लोग घर मालिक ठेकेदार भी था। ठेकेदार जो वही काम करता था वही ठेकेदार था ना जी। हाँ, ठेकेदार था। क्या नाम है ठेकेदार का? मोजिम अंसारी। किसका घर में काम करते थे आप लोग? अख्तर का घर में। अख्तर के घर में। हाँ अभी अख्तर कहाँ है? अख्तर अभी उधर साइड में। साइड में? हाँ कहाँ आया था? नहीं आया। नहीं आया, देखने तक भी नहीं आया। देखने आया था, अभी साइड हुआ है। अच्छा, मीडिया वाला आया तब? हाँ मीडिया वाला आया था। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ 5 बजे हम भी काम करने आए थे, इधर बुट्टी तरफ हम काम कर रहे थे। तो 5 बजे फोन मेरे पास गया तो बोला कि नहीं से राजकुमार मृतक हो गया था। तो हम बोले कि अकेले हम तो अपना गाड़ी नहीं लाए हैं, तो कोई दूसरी की गाड़ी है, तो उसी को बोले कि चलिए थोड़ा जाते हैं देख लेते हैं कैसा है। तो आए तो हम आए, उस समय ना ठेकेदार था, ना जो घर मालिक था वो भी नहीं था। उस समय हम आए थे, उस समय कोई नहीं था। तो तुम इन लोगों से पूछ के बयान लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? नहीं, कौन माने बयान लिखवा रहे? बयान लिखे के समय हम के अंदर नहीं जहन थे। कौन माने? ये घर मालिक के वाला वही मन हुआ, जहाँ रिपोर्ट बनत रहो तहाँ वही मन रहो। अब क्या करबा? कब अब क्या कर अगर देवे एग्री है तो ठीक है, हमके भरपाई कितना मांग को तुम? है कम से कम 6 पुता कर पढ़ाई लिखाई कम से कम 5 लाख चाहिए। देवे खोजो। एखन तक तो 5 लाख कर बात नहीं कह रहे। हाँ कहते बोलो। एखन शायद लागे ला, हम नहीं जा रही है, लेकिन बताया कि माला कि 50,000 हम जलावन के लिए दे हैं। हाँ और बाद बाकी 3 कर्मा दिन देवे खोज। हाँ कितना आप देते हैं नहीं हमके पता है। ठीक है। हाँ हम से आवे से पहले अथी लिख के हुआ हथी। अच्छा हम से आवे के पहले बयान- आ लिए तब हम इनके पेपर दे हथी। अच्छा, पेपर दे के तो जाबे कह हथी। तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हो? नहीं, अच्छा ठीक है। हम इनके गार्जियन आयो न थे, पेपर बनवा के सब कुछ अथी कर रहे। अच्छा, तब पेपर पहले से तैयार कर लिया था ये लोग? तो वो पेपर रद्द कर लिए, दूसर से हम नया पे अथी करवा थी तो उठे अथी कर लेते। अच्छा, अब पुलिस से क्या मांग है? हालांकि पिठोरिया क्षेत्र से ग्रामीण इलाका से आते हैं और ग्रामीण लोग जो है आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पढ़े लिखे रहते हैं, कितना नहीं। हालांकि शिक्षित नहीं है, इसके कारण जो है इनका फायदा जो है जिनके घर में काम कर रहे थे उन लोग जो है उठा रहे हैं। इन लोगों से एक बॉन्ड भी लिख करके दे, या बॉन्ड में क्या लिखा हुआ क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है, जिसके घर में काम कर रहे थे तब वो लोग जो है फरार हो गया। उसके बाद कल का अगर घटना की बात करें तो कल घटना जैसे घटा उसके बाद 7 बजे तक थे और उसके बाद छोड़ छाड़ के फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में नहीं तो कांके थाना में एफआईआर दर्ज हुई है, लिखित सिर्फ बरियातू थाने के लिखित के बाद जो है वो कांके थाना जाएंगे और कांके थाना में क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है कि जिस वक्त मिस्त्री लोग काम कर रहे थे 3 तल्ला के ऊपर, उस वक्त का सेफ्टी बेल्ट कहाँ था? क्या ठेकेदार को सेफ्टी बेल्ट नहीं देना था? अगर ये सब नहीं देखा था तो इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।